नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची ज्ञान टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं अहोई अष्टमी व्रत 2025 कब है, 13 या 14 अक्टूबर। जाने व्रत कब रखें, पूजा की विधि और तारे निकलने का समय, शुभ मुहूर्त और इसका महत्व। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं अहोई अष्टमी व्रत कब रखा जाएगा और इसकी पूजा विधि और सही समय क्या है। अगर आप हमारे चैनल पे आ गए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखते जाइएगा। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अहोई अष्टमी व्रत पर माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती हैं और माता अहोई की पूजा अर्चना करती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र, उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। संध्या के समय तारों को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन मां पार्वती के अहोई माता स्वरूप की विधि पूर्वक पूजा का विधान है। खास बात यह है कि इस वर्ष अहोई अष्टमी का दुर्बल और शुभ योग बन रहा है, जो वर्षों बाद एक साथ पड़ रहे हैं। इस बार शिव योग, सिद्धि योग, परिक के साथ रवि योग का संयोग अहोई अष्टमी को और भी विशेष बना रहा है। हालांकि तिथि को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि पांचंग में यह अष्टमी 2 दिन तक रहने के कारण व्रत की सही तिथि को लेकर असमंजस है। ऐसे में आइए जानते हैं अहोई व्रत की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और इसका महत्व। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं कब है अहोई अष्टमी व्रत। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आरंभ 13 अक्टूबर को रात 12:24 तक। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी समाप्त होगी 14 अक्टूबर को सुबह 11:09 पर। अहोई अष्टमी तिथि 13 अक्टूबर 2025 सोमवार। तो इसका मतलब है कि 13 अक्टूबर को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं अहोई अष्टमी पूजा मुहूर्त। दिन पांचंग के अनुसार अहोई अष्टमी पूजा का समय शाम 5:43 से 7:08 तक रहेगा। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं तारों को देखने के लिए शाम का समय, शाम 6:17 तक। अहोई अष्टमी के दिन चंद्रोदय का समय, मतलब अहोई अष्टमी के दिन चंद्रमा कब निकलेगा, 13 अक्टूबर को चंद्रमा का समय रात 11:20 का है। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं अहोई अष्टमी की पूजा विधि। अहोई अष्टमी के दिन पूजा की शुरुआत दीवार पर अहोई माता की तस्वीर बनाकर की जाती है। रोली, चावल और जल से पूजा संपन्न की जाती है। एक कलश में जल भरकर माताएं अहोई अष्टमी व्रत कथा का पाठ करती हैं। माताओं को पूरी और किसी मिठाई का भोग अर्पित किया जाता है। मतलब पूड़ी होती है ना, जो घर में पूरी बना लीजिए, और कोई भी मिठाई अगर आप घर में बना सकते हैं तो घर में बना लीजिए, नहीं तो बाहर से लाकर भी इसका भोग लगाया जाता है। सायंकाल तारों को देखकर माताएं उन्हें अर्घ्य देती हैं और संतान की लंबी उम्र, सुख जीवन और स्वास्थ्य की कामना करती हैं। इसके बाद व्रत खोलने से पहले घर के बुजुर्गों को सम्मान स्वरूप वस्त्र या अवश्य सामग्री भेंट की जाती है। यहाँ पर अहोई अष्टमी व्रत को न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाती है, बल्कि पूरे परिवार में खुशी और आशीर्वाद को भी प्रदान करती है। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं माता अहोई को किस चीज़ का भोग लगाएं। माना जाता है कि इस दिन माता अहोई को पूरी, मालपुआ, चावल और दूध का भोग अर्पित करना शुभ माना जाता है।
व्रत के दौरान क्या व्रती फलाहार कर सकती हैं? मतलब अगर हम व्रत रखते हैं तो क्या हम फल वगैरह खा सकते हैं? तो अहोई अष्टमी के पावन दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती है। मतलब इस दिन व्रत के दौरान किसी भी प्रकार का अनाज, फल, दूध, जल ग्रहण नहीं किया जाता है। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं व्रत का पारण कब किया जाता है। व्रत सूर्योदय के साथ शुरू होता है, वहीं इसका समापन रात में तारों के दर्शन और उसे अर्घ देने के बाद किया जाता है। ध्यान रखें, अर्घ देने से पहले पारण ना करें। ऐसे करने पर व्रत अधूरा माना जाता है, इसलिए अर्घ देने के बाद ही पारण करें। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं अहोई अष्टमी वाले दिन व्रती को सबसे पहले क्या करना चाहिए। अहोई अष्टमी वाले दिन व्रती को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए, फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। शाम के समय माता अहोई की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करके विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए और व्रत की कथा का पाठ ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं क्या अहोई अष्टमी के दिन दान पुण्य करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन दान पुण्य करना अति शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन किया गया दान पुण्य दोगुना फल देता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं व्रत के दौरान क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन व्रती को क्रोध नहीं करना चाहिए और ना ही अपशब्द का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इसके अलावा व्रत के दौरान नकारात्मक विचारों से भी बचना चाहिए। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं पूजा संपन्न होने के बाद क्या करना चाहिए। पूजा समाप्त होने के बाद शाम के समय व्रती को अपनी सास या घर की बड़ी बुजुर्ग महिलाओं को कपड़े या उपहार देने चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं अहोई अष्टमी का महत्व। अहोई अष्टमी का यह व्रत माता और परिवार के लिए विशेष महत्व रखता है। यह न केवल संतान की रक्षा और स्वास्थ्य की कामना के लिए किया जाता है, बल्कि पूरे परिवार में सुख, समृद्धि और वैभव लाने के लिए भी किया जाता है। माता अहोई की पूजा विधि का पालन करने से आपके बच्चे और परिवार की रक्षा हेतु आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया कि अहोई अष्टमी व्रत कब है, इसका शुभ समय, क्या करना चाहिए और इसका क्या महत्व है। उम्मीद है आपको ये हमारी जानकारी भरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। अब हम आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।